Welcome to your class. Good morning to all of you. Today we will enjoy a second poem from your textbook, that is sympathy. आज हम आपकी कक्षा में सिंपैथी पोएम जो आपके टेक्स्ट बुक से है, दूसरे नंबर की पोएम, उसको पढ़ेंगे. दिस इज अ गुड पोएम composed by Charles Mackay. I lay in sorrow deep distressed, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. But not a kindly word. I lay in want and grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head. He gave me bread. He washed me night and day. Washed, W-E, washed me. Again, we collectively recited. I lay in sorrow, deep distressed, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. I lay in want and grief and pain. A poor man passed my way. He bound my head, he gave me bread, he washed me night and day. Sympathy means same thinking, सेम फीलिंग. सिंपैथी का अर्थ होता है सहानुभूति. जैसी अनुभूति हम कर रहे हैं ऐसी ही मेरा साथ वाला भी करे, अगला पर्सन भी करे, तो उसको हम सिंपैथी की श्रेणी में रखते हैं. ऐसे अनुभूति को, ऐसे विचारों को. इसमें कवि एक बार बतलाता है कि वह बहुत ही पीड़ित होता है और सिंपैथी का क्या महत्व है उसी को दर्शाते हुए उसने बताया कि एक बार की बात है, वो एक बार कहीं पड़ा दर्द से करा रहा था और तभी उसके रास्ते से, उस रास्ते से एक प्राउड मैन, घमंडी व्यक्ति गुजरता है. ही वॉज वेरी रिच, बहुत धनी था, बहुत ज्यादा पैसा वैसा था. तो वो जाता है, देखता है उस आदमी के और तो सोचता है कि अरे ये क्या है, सुख दुख में पैसा ही सब कुछ होता है. कुछ पैसे उसको दे करके और वहां से चला जाता है और कुछ उससे ज्यादा पूछता नहीं है कि अरे भाई आपको क्या हो गया है, दर्द है, कैसे है, कोई इलाज करने. उसकी सोच बस इतनी सी ही कि पैसा ही दुनिया में सब कुछ है. तो व्यक्ति को ये सही है कि पैसे की आवश्यकता है, लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा असहाय हो जाता है तो उस पैसे को कहाँ और कैसे यूज किया जाए ये भी तो उसमें क्षमता नहीं होती है. तो पैसा सब कुछ, पैसा आवश्यक है, जीवन के लिए अति आवश्यक है, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं है. अगली बार कहता है कि एक बार फिर उसकी तबीयत उसी तरह से खराब थी, कहीं वह असहाय होके पड़ा था. ए पुअर मैन पास्ड माई वे. तब तक उसके उस रास्ते से, उसके पास से एक गरीब आदमी गुजरा. उसके पास कुछ भी नहीं था, खाली रोटियां थी खाने की. ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड. जब मैं करा रहा था उस समय उसने मेरे सर को दबाया कस के. ही बाउंड, और मेरी जो इंजरी थी उसको उसने घाव को धुला, मरहम पट्टी किया. ही वॉश्ड माई नाइट एंड डे. और जब तक मैं ठीक नहीं हो गया तब तक उसने मेरा ख्याल किया. तो आप बतला दीजिए कि इसमें से कौन सा कृत्य आपको अच्छा लगा. पैसे से व्यक्ति जब ज्यादा दर्द में होता है तो कौन उसको ले जाए, उसको क्रोध भी आ सकते हैं. तो ऐसे में व्यक्ति, कवि ये समझाना चाहता है कि हम मानव प्राणी को सहानुभूति होनी चाहिए किसी को लेकर के भी, क्योंकि सहानुभूति व्यक्ति के जीवन की उम्मीदों को तुरंत दोबारा जागृत कर देता है.
आई ले मीन्स पढ़ा था। द पोएट वॉज लाइंग इन ए हेल्पलेस कंडीशन, ही वॉज great injured, suffering and crying with a grief. His sorrow was heard by a proud man who was very wealthy. The proud man had no feeling of sympathy. He just given some wealth, some money to that injured person or the poet, and passed without saying word of any sympathy. The poet felt very miserable next time and decided that when he will recover, he will uh, return his money back. And again, the poet described another condition when he was great injured, lying in the same condition as in the above stanza. A poor man passed that way, came to him. He has nothing, he has no wealth. He bound in my head, he bandaged his injury, he gave me bread and gave what he had. Gave me. उसने मुझे रोटियां दी and washed me night and day and washed me until I was totally recovered. So he was very obliged to that poor person, that how will I pay him back? कैसे मैं वापस करूंगा? मुझे क्या पता है कि कब इसकी इस तरह की कंडीशन आवश्यकता होगी सहायता की। तो पैसा तो बड़ा है, लेकिन सहानुभूति उससे भी बड़ी। अब आपको जो भी बेटा बार बार पढ़ाया जा रहा है, आप लोग उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इंग्लिश में लिखा जा रहा हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। पहला है प्रश्न, राइट द नेम ऑफ द पोएम। पोएम सिंपैथी लिखा है ना, राइट की जगह सिंपैथी इज लिख करके पूरी लाइन ऐसे ही उतार दीजिए। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड, है ना, तो बंदी वाले शब्द नोट कीजिए। ऐसे डिस्ट्रेस्ड तो है नहीं, गोल्ड उससे कोई मैच नहीं है, तो हर्ड और वर्ड, फिर दे और वे, ये दोनों जोड़े बना करके लिख देंगे, आर द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द स्टैंजा। फिर है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पोएट इन द अबव स्टैंजा, है ना, ही वाज ग्रेटली इंजर्ड, ही वाज इन हेल्पलेस कंडीशन एंड वाज क्राइंग विथ सोरो। अब इस कविता को आप नोट करेंगे और उसको रिसाइट करेंगे, उसका ऑडियो और वीडियो लिखी हुई कॉपी की फोटो हमारे पास सेंड करेंगे और दिए हुए प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास कीजिए। करिए, गलत सही करिए, नहीं समझ में आता है बार बार प्रॉब्लम हमसे पूछिए, कांटेक्ट कीजिए प्लीज बेटा। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पढ़ेंगे बस भूल जाएंगे। Okay, this is the end of your class. Thank you all.